फातिमा आई है। आई होप कि इसने होमवर्क किया हुआ है। फातिमा वेलकम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी होमवर्क मैंने नहीं करके आई। मैं आज के टॉपिक पे बात ये करने तो आई थी। ये तो कितनी गलत बात है ना फातिमा। काम में मैंने बिजी आपको हूँ ना मैं। रेफरेंसेस अ, मैंने रेफरेंसेस आपको दिए थे। हाँ हाँ, मैंने आपको देखा, सर्च का टाइम नहीं लिंक मिला। दिया था। टाइम नहीं मिला, मैंने बोला ना, टाइम नहीं मिला। मैंने सिर्फ वो वाली हदीस वापस देखी, पढ़ी, तो समझ में आया मैं गलत थी उस वक्त। हम्म। जो हदीस दिखाई थी उस वक्त आदम ने, ओके। वो स्लेव्स अच्छा वाली। चलो, हाँ, आज के क्योंकि टॉपिक पे बात करना है। ओके, हाँ। ओके। ये बताओ कि ब्लास्फेमी के नाम पे, अल्लाह की ब्लास्फेमी, कुरान की ब्लास्फेमी, रसूल की उर्दू ब्लास्फेमी के नाम पे, ब्lasphemy होता क्या है? आपको ब्लास्फेमी नहीं मालूम है फातिमा? नहीं। आप इंग्लिश मीडियम कुरान से नहीं की, पढ़ते हो? कुरान को जलाया ना, नहीं ये तो नहीं, पता है। आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हो? पढ़ा है, लेकिन मुझे थोड़े वर्ड्स मतलब ज्यादा इंग्लिश वाले नहीं आते, मतलब जो वैसवी ऐसे ओके। वाले नहीं। ब्लास्फेमी कहते हैं बेहुरमती, गुस्ताखी। हाँ हाँ, वही ना, कुरान जलाया, वही बोल दिया ना मैंने। मेरा सवाल अच्छे से सुनो। ओके। अल्लाह के नाम पे, कुरान हम्म के नाम पे या रसूल के नाम पे गुस्ताखी हम्म को लेकर किसी को हम्म, कत्ल कर देना, इसको आप सही समझती है या गलत समझती सही है? है। क्योंकि जी। अगर हम सही है, सही है। क्योंकि अगर, हाँ सुने कत्ल तो कर पूरी तो देना बात। किसी को। मैं मेरी तो रिकन्फर्म सुनिए। कर रहा हूं ताकि मैं आपकी पूरी मतलब सुनूं। अगर बेहुरमती की ज्यादा कर रहा था वो, तो एक दफा थोड़ी ना की थी उसने, बार बार हम्म। की है वो चीज, ओके। है ना? मेरे को एक आपको भी बात पता है। बताओ। हाँ। ओके। मेरे को एक बात बताओ। हम्म, वो ज्यादा कर रहा था, थोड़ा कर रहा था, वो कुरान के ऊपर कर रहा था ना? हाँ ज्यादा कर रहा था, लेकिन वो इस्लाम की अगर किताब है। अगर ओके, नहीं, अल्लाह इसकी की बात। अल्लाह की किताब है ना? हाँ, नहीं नहीं, अल्लाह की मेरी तो किताब है सुनने ना? पूरी, मेरी तो सुनने। अगर यही चीज दूसरे मजहब वाले भी कर रहे होते, मतलब जैसे हिंदू की गीता को टट्टी कर दी, क्योंकि जलाना तो उनका है ही, वो तो जलाने में कुछ नहीं, नहीं होता वहां पे उनका। कोई ब्लास्फेमी नहीं है। वो इस्लाम की तरह वो लोग जो है ना जॉम्बिस नहीं है। उनके वहां पे अगर नहीं, आप ब्लास्फेमी मैंने करते भी हो देखा है, तो। मैंने देखा, काफी मतलब मुसलमान कुछ बोल दें तो उनके कमेंट्स भर जाते हैं गालियों से, अपने यार गाली है ना, मुसलमान गाली। मैं से। कहता हूँ कि सलमान और मोमी का धमकियां भी हो आती हैं, या धमकियां भी सुनिए कि फातिमा जाती हैं उनकी। थोड़ा फातिमा थोड़ा रुक रुक के बात करो पहले। देखो, मतलब आप धमकियां भी अगर सुनिए गाली कि की जाती है उनको मारने की। ओके, धमकी देना हम्म और कत्ल करना, ये दोनों में फर्क है। एक चीज अच्छे से सुनना। पहली बात हम्म तो आपने गाली का, हम्म गाली कोई अगर दे रहा है, सलमान मोमी का हो या जो रसूल को हम्म। गाली दे रहा है, उसको आप गाली तक रहो। यानी यू कैन नॉट फिजिकली टच एनीवन। आप लेकिन गाली तक रहो। मार तो उन्होंने मारा लेट मी ना कंप्लीट। ये। लेट मी कंप्लीट। हम्म, हाँ हाँ, लेट मी बोले। कंप्लीट। आराम से पानी नहीं पी लो। देखो, कोई आपको गाली दे रहा है या आपके रसूल को गाली दे रहा है या आपके अल्लाह को गाली दे रहा है, आप उसको भर के गाली दो, वहां तक ठीक है। दैट इज फाइन कि आप गाली दे रहे हो। आप गाली कोई दे रहा है कोई एक अनसीन क्रिएचर के बारे में, हम्म, और उसके लिए आप जो सामने आपके एक जिंदा जान है उसको आप कत्ल कर दे रहे हो, ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है। और ये एक ज़ॉम्बीपना है। अगर कोई हिंदू, आपने हिंदू का हम्म, नाम लिया ना, हाँ। पहली बात तो एक एक हिंदू क्या कर रहा है और हिंदू की किताब क्या कहती है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई हिंदू कर रहा है जो कि उसकी किताब में नहीं लिखा हुआ है, तो वो हिंदू का अमल है। ठीक है। जिस तरीके से मौलवी हजरात अपने मदरसे में बच्चों की पिछवाड़ी मारते हैं, अब कोई कहते हैं कि यार इस्लाम में जो है वो मौलवियों को इजाजत है बच्चियों की पिछवाड़ी मारना, तो आप कहोगे नहीं नहीं, वो तो उनका पर्सनल अमल है, इस्लाम में तो नहीं है बच्चों की पिछवाड़ी मारना, है ना? उसी तरीके से कोई एक हिंदू अगर कर रहा है तो वो उसका पर्सनल अमल है, हम उसको कंडेम करते हैं, गलत कहते हैं। उसकी किताब अगर कह रही है कि भाई कोई गीता को अगर कुछ उसकी बेरुमती कर दिया तो उसको कत्ल कर दो ब्लास्फेमी के नाम पे, तो आप मुझे बताओ, मैं उसको भी कंडेम करूंगा। ठीक है। आरएसएस आरएसएस क्या सबसे करते बड़ी। हैं? बाबा सिद्दीकी को किसने मारा है?
आरएसएस वाले ने मारा? हाँ हाँ, मतलब पढ़ा है बाबा सिद्दीकी को भाई मारा है। बाबा सिद्दीकी को आरएसएस वाले ने मारा भाई, ये आरएसएस या पता नहीं किसने मारा है, यार लेकिन वो उन्होंने वैसे फातिमा मारा है तू जिसको कहाँ सिद्धू से, ने भी मारा है। सिद्धू को भी जिसने एक मारा है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट फातिमा, तू कहाँ से ये डेटा ला रही है कि बाबा सिद्दीकी को आरएसएस वालों ने मारा था? कहाँ से लेके आ रही है यार फातिमा? तू क्या तो बोलूं कोर्ट मैं में यार। प्रूव करना भारी पड़ जाएगा फातिमा। जी, ये जो बयान दिया है तुमने, कोर्ट में प्रूव करना तुमको भारी पड़ जाएगा। मैं वो बोल रही हूँ जिन्होंने उसको भी मारा था, सिद्धू मूसवाला को। तो वो आरएसएस हो गया। आर नाम था मुझे याद नहीं है ना। यार देखो फातिमा, कोई आरएसएस वाले ने नहीं मारा है बाबा सिद्दीकी को, ठीक है? नाम था, उसके मुझे ऊपर नाम अभी, नहीं याद उसका। बिश्नोई, सॉरी। हाँ बिश्नोई ने मारा बिश्नोई, है। तो हाँ। बिश्नोई जो है वो एक गैंगस्टर है, तो ठीक है? लेकिन हिंदू वो है। कोई हिंदू की, अच्छा एक बात बताओ, अगर हाँ, हिंदू के करने से वो हिंदुइज्म का हिस्सा हो जाती है वो चीज? तो हिंदू ही कर रहा है ये तो। बिश्नोई है। नहीं नहीं, मैं आपसे एक बार रिकन्फर्म कर हाँ, रहा नहीं हूँ नहीं, कि हिंदुइज्म नहीं हिंदू हो जाता, लेकिन जो हिंदू हैं नहीं हो अब। जाता ना? नहीं, सुने सुने, जब मारा है तो उन मतलब कमेंट्स हर जगह भरे पड़े होते थे, मतलब जब फातिमा, उन्होंने। फातिमा मेरे हाँ सवाल हाँ का जवाब दो, ठीक है? हाँ जज्बाती नहीं होना। हाँ कोई हाँ। अगर एक हिंदू ने कोई काम गलत किया है तो क्या वो हिंदुइज्म का हिस्सा हो जाता है? नहीं। नहीं। तो आप अगर इंडिविजुअल किसी का भी आप नाम ले लो, लॉरेंस हाँ बिश्नोई का लो या फलाना आप लो, तो उससे आप हिंदुइज्म के बारे में नहीं कह सकते या क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं कह सकते, अनलेस एंड अनटिल आप उनकी किताबों से ये बताओ कि देखो यार उनके वहां पे भी ब्लास्फेमी के ऊपर कत्ल की सजा है, ठीक है? अब ओके। ठीक है, बट लेकिन मार अब देते हैं ना। यार गलत है ना, जिस तरीके से तुम्हारा इस्लाम गलत है उस तरीके से कोई इंडिविजुअली मार रहा है वो भी गलत है। हम्म। आप समझ रहे? इंडिविजुअल अगर कोई किसी को ब्लास्फेमी हाँ। के ऊपर मार रहा है वो गलत है, जिस तरीके से ओके तुम्हारा इस्लाम गलत है। ओके। क्योंकि नहीं, आप खुद हमारा तो सोचो बताता फातिमा है। जी, क्या बताता है? मतलब ये बोला है ना, बेहुरमती, इस्लाम की बेहुरमती ना करनी है किसी ने। एग्जैक्टली मैं भी यही पूछ रहा हूँ। एक बात बताओ फातिमा, हम्म। अगर कोई अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है जी। तो इस अल्लाह को ये जमीन वाले दल्लों की क्या जरूरत है? दल्लों की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब ये नहीं पता वो अल्लाह खुद क्यों नहीं सजा देता? सजा देता है ना, मतलब कम देता है लेकिन देता है। कहाँ? नहीं नहीं, अब ये नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो अच्छे से। हम्म अल्लाह की कोई ब्लास्फेमी कर रहा है या रसूल की कोई ब्लास्फेमी कर रहा है तो हम्म। अल्लाह को चाहिए कि खुद निपट ले। ये लेकिन अल्लाह जब तुम लोगों का इस्लाम वाला अल्लाह इतना मजबूर और माजूर क्यों है कि उसको दल्लों की जरूरत पड़ती है? दल्ले तो मतलब सपोर्ट, दल्ला थोड़ी है इस्लाम वाले दल्ले ही है ना, मुस्लिम है। दल्ला मतलब मीडिएटर। हम्म दल्ला का मतलब जो है वो मीडिएटर होता है। तो ये हम्म। दल्लों की क्यों जरूरत पड़ती है? अल्लाह खुद सजा क्यों नहीं देता उसकी गुस्ताखी पे? देता भी है, मतलब बहुतों को दिए। कहाँ देता है? किसको दिया है? अब ये देख लें, इजराइल और फलस्तीनी, अभी ये उठा ले, इसराइल और, सजा के नाम पे। तो फलस्तीन को सजा मिल रही है ना, मतलब अल्लाह नहीं, लेकिन फलस्तीनियों को सजा दे इजराइल रहा है। के सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, हाँ, एक वीडियो आई थी इंटरव्यू कि जब वो वो भी मार तो के आया होगा। वो भी तो दल्लो का काम है। देखो लेकिन वो अल्लाह की वैसे तो सजा दे रहा कैसी है ना, होती है, मतलब मैं अपने बता उसमें तो कर रहा है ना। फातिमा, मैं वही कह रहा हूँ कि दल्लों की क्यों जरूरत पड़ रही है अल्लाह को? अल्लाह डायरेक्टली क्यों नहीं देता? एक एक बिजली डाल दे इसराइल हम्म। के सोल्जर के ऊपर और खत्म, धड़ा। सलमान मूमी का लेकिन जो वो है वो नहीं, कुरान वो की है ही नहीं। बेइज्जती कर रहा था। कुरान में है कि लिखा है ना इजराइल के बारे में कि वो लास्ट तक होगा, ये जंग चलेगी यार लास्ट देखो तक। फातिमा, फातिमा ये हम्म जो इसराइल के ऊपर तुम्हारा डिस्कशन एडम के साथ हो हम्म। चुका है, ठीक है? हाँ। मैं ये पूछ रहा नहीं, हूँ नहीं हुआ, आपको। नहीं हुआ था हाँ, वो। अरे अलग ही आगे बंदा था। जब जब
एडम साहब जब आएंगे ना, तब आप हाँ उनसे हाँ वो इजराइल के ऊपर डिस्कशन कर लेना, मेरा आज का वो ओके। टॉपिक नहीं है, मैं आपसे ये उससे पूछ करने रहा का हूँ। फायदा वो, मैंने बाद में सोचा वो तो क्रिश्चियन है ना, आदम। ओके, तो हाँ क्रिश्चियन है ना, उसने बोला तो तो क्रिश्चियनिटी के भी तो मर रहे, अकेला क्या है मुस्लिम थोड़ी क्रिश्चियनिटी मर के? रहे, मर रहे हैं ना लोग फलस्तीन में भी। वो तुम इस एडम से निपट लेना, ठीक है, हाँ हाँ वो वो कौन ही मर रहा मैंने है क्या बाद मर में रहा है वो सोचा छोड़ था दो। इस बारे में। ओके, मुझे ये बताओ कि हम ये अल्लाह को दल्लों की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। अल्लाह निठल्ला क्यों है कि दल्लों की जरूरत पड़ रही है? अल्लाह ने ये कहा है कि अपनी मदद खुद करनी है पहले। हाँ, तो अल्लाह अपनी खुद की मदद क्यों नहीं कर रहा? करता है अल्लाह। कहाँ पे? अल्लाह अल्लाह तो नहीं मार रहा, दल्ले मार रहे हैं। दल्ले मारे लेकिन अल्लाह के मतलब वो ही मान रहे ना, मतलब बिलीवर। कहाँ मार रहा है? अल्लाह दल्ले मार रहे हैं। ये बिलीवर मजबूर खुदा बोला, क्यों है इस्लाम वाला? बिलीवर बोला, क्या बिलीवर? बिलीवर मार रहे हैं ना अल्लाह के। वही तो पूछ रहा हूं मैं कि बिलीवर ये दल्ले क्यों मार रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं मारता सीधा? अल्लाह मतलब करता है बोल दो कि बट नहीं मार सकता अल्लाह डायरेक्टली। नहीं नहीं मार सकता है, अगर उस नहीं मतलब मार वो सकता करे, ना? ने अजाब भेजना चाहे तो भेज सकता है। तो क्यों नहीं भेजता फिर सीधा? किस पे? जो गुस्ताखी करता है, ये सलमान मोमिका को दल्ले ने क्यों मारा, अल्लाह ने क्यों नहीं मारा? एक ऐसा सलमान, ठाई करके ऊपर से एक बिजली भेज देता, सीधा सलमान मोमिका के ऊपर गिरती, मर जाता, क्यों नहीं किया अल्लाह ने? इतना मुझे नहीं पता। सोचा कभी? नहीं, नहीं, सोचना है तुमको फातिमा। देखो, ये मैं जो सवाल कर रहा हूं ना, ये तुमको सोचने पे मजबूर करने के लिए कर रहा हूं। आपने अभी कहा ना ओ, कि इतना मेरे को नहीं मालूम है, हाँ ये यही सोचना है आपके कि कोई ओके। अल्लाह वल्लाह नहीं है। ये दल्ले अल्लाह जो है, है ना, वो अल्लाह के, अगर अल्लाह है तो वो खुद क्यों नहीं मार रहा? फिर से सवाल आएगा, उसको ये दल्लों आप की क्या किसी जरूरत मौलवी से पूछे, कोई आलिम से, मुझे मैं आलिम नहीं हूँ है? यहाँ। आप अपना दिमाग क्यों नहीं चला रही है? अगर अल्लाह अल्लाह होता, और हाँ है। अल्लाह को अगर अगर होता तो दल्ले की जरूरत नहीं पड़ती ना यार फातिमा, समझना यार। हम्म, तू खुद पे सोचना अगर फातिमा। अगर देख, वाकई में हाँ सुन, एक अगर देख, दो चीज है, एक या तो हाँ हाँ, अल्लाह है लेकिन मजबूर है, माजूर है, कुछ कर नहीं नहीं सकता, निठल्ला है वो, नहीं तो नहीं, इस वजह से दल्लों की जरूरत पड़ रही है। और टाइम अगर आने वो पे दल्ला, करता है, अजाब भेजता है। तो टाइम आने पे तो फिर ये दल्ले क्यों आके इतना तड़प रहे हैं? टाइम का इंतजार करते ना, क्योंकि अल्लाह वाले लिखा टाइम गया का। है हमारे में कि मतलब ये दल्ले जो है, इंसान को अपनी वो मदद खुद अल्लाह के करनी है टाइम से पहले, फिर अल्लाह करेगा। एग्जैक्टली exactly, ये अल्लाह पे भी लागू होता है ना, कि अल्लाह को खुद की मदद खुद करनी चाहिए। अल्लाह वाला मैटर जो है वो अल्लाह को निपटाना चाहिए, दल्ले वाले मैटर जो है वो दल्ले निपटाएंगे। लेकिन दल्ले जो है यहाँ के, वो अल्लाह के दल्ले बन के अल्लाह के टाइम से पहले वो खुद यहाँ पे अपने हाथ से क्यों किसी को कत्ल कर रहे हैं? इतना मुझे आलिम वाली नहीं हूँ मैं। यही तुमको सोचना है फातिमा, कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। नहीं नहीं ये बेवकूफ बनाया गया है तुम लोगों को। देखो, तुमको नहीं बताया था नहीं, ना मैं बेवकूफ नहीं बनता। कि बेवकूफी बनाया गया है। वरना खुद सोचो कि अगर आप ब्लास्फेमी के कत्ल को अगर सही मानती है, तो वो अल्लाह का काम होना चाहिए कि वो सजा दे, ना कि उसके दल्ले। आप खुद सोचो। अच्छा सोचूंगी। और एक, हाँ सोचना प्लीज, और आप खुद सोचो कि एक अल्लाह जो दिख रहा भी नहीं है, उसके लिए आप एक जिंदा जान जो कि है वैसे सामने, सोचे उसको आप एक कत्ल बंदे करते के लिए वो क्या ये भेजेगा ऊपर से बिजली। हो। अच्छा, उस लायक नहीं है वो कि एक बंदे के लिए। अच्छा, एक बात हाँ बताओ, तो फिर अल्लाह से हाँ ज्यादा सक्षम तो आज की टेक्नोलॉजी है, जो टारगेट किलिंग आपने सुना है? जी। ओके, वो मिसाइल जो होता है या वो जो हम्म गोली है, वो बराबर हम्म, आके आपको ही टारगेट करेगी, आपके बाजू हाँ वाले को नहीं करेगी। तो हम्म, अल्लाह इतना भी सक्षम नहीं है कि वो टारगेटेड बिजली भेज के खाली अपने गुस्ताखों को सजा दे। अकेले को थोड़ी देगा वो, अपने तरफ से अजाब भिजवाता है हमेशा। हाँ, तो वो हम्म भाई गुस्ताखी की सजा अगर दे रहा है, तो हम्म, इतना सक्षम नहीं है कि वो अकेले गुस्ताख को सजा दे, टारगेट किलिंग करे। नहीं
अकेले को नहीं कर सकते। सक्षम नहीं है ना, वो इतना इतना अजाब पावरफुल जब नहीं है वो भेजना कि होगा ना, जब ज्यादा होगा तो सबको भी ये जाएंगे चीज, वो, टारगेट जब किलिंग नहीं कर चीज सकते। जब चीज ज्यादा होगी, ऊपर से तो गुजर रही है मुसलमानों के, मुसलमान कुछ नहीं एग्जैक्टली कर पाते, तब करेगा ना। मतलब टारगेट किलिंग नहीं कर सकता अल्लाह। टारगेट किलिंग क्यों करेगा, वो तो इंसान भी कर लेगा 1 मिनट में। नहीं अल्लाह नहीं कर सकता है ना, नहीं, कि वो बिजली भेजेगा तो सब मारे जाएंगे, तो टारगेट किलिंग जो है वो अल्लाह के बस की बात नहीं है। लो भाई, भाई बस की लोग, बात है, लेकिन वो अकेले इतने सारे लोगों में एक अकेले के लिए थोड़ी करेगा ये सब। तो इंसान क्यों कर रहे हैं फिर इंसान अगर क्या करे। खुद अल्लाह नहीं कर सकता, देखो अगर खुद अल्लाह इंटरेस्टेड नहीं है कि वो अपने गुस्ताख को सजा दे, एक तो ये मिनट रुके दल्ले रुके, क्यों कर रहे हैं? एक मिनट हाँ, एक मिनट। ये जो बोल रहा था ना डोंकी को उर्दू में, हम्म, वो क्या एम डोंकी को? एम ऋतु जे को ही बोलते हैं डोंकी, उर्दू एम ऋतु जे नाम है। क्या तुम देख रहे हो मृत्युंजय, क्या पढ़ रहे हो? लिखा हुआ आया था, अरे आपने वो जो तुम्हारे कमेंट्स खोले थे तुम्हारे ना, लिए नहीं, कमेंट्स में। अरे फातिमा वो तुम्हारे लिए नहीं है, चैट में दूसरी फातिमा उसके लिए बात हो रही है। नहीं नहीं, मुझे ही हो रही है। अरे नहीं, चैट में दूसरी फातिमा उसके लिए ये लोग को मस्ती चल रही है आपस में। अच्छा अच्छा। अच्छा तुम टेंशन मत लो। ओके, अच्छा फातिमा, यार हाँ। देखो, तुमको इतना भी समझ में आ जाना चाहिए, अभी वो सर्कुलर मोशन में हमारी बात जाएगी। बात ये है ओके। कि तुम्हारा अल्लाह जो है खुद सजा नहीं देता है, वो माजूर है, वो मजबूर है, और दल्ले जो है वो इस तरीके के काम मजबूर करते हैं। नहीं है मजबूर नहीं है अल्लाह। मजबूर है, नहीं मजबूर नहीं है, वरना नहीं, वरना वो खुद सजा देता। अकेले एक बंदे को कैसे देगा, अगर देता भी हो पता नहीं। नहीं तो अगर वो अजाब होता अकेले है। के बारे में, सुनो, अगर वो अकेले के बारे में सोच रहा है कि अकेले बंदे को सजा नहीं देनी चाहिए, तो उसके दल्लों को हाँ, भी ये सोचना चाहिए ना कि अकेले बंदों को सजा नहीं देनी चाहिए। दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म क्यों, तो जब दिया है ना। अल्लाह ही नहीं चाहता है कि उसको सजा मिले, तो दल्ले क्यों चाह रहे हैं? अल्लाह चाह रहा है। अल्लाह मुझे इतना चाहता वो, तो उसको दे देता ना सजा। मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। एग्जैक्टली कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हो क्योंकि आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर अकल का इस्तेमाल करते तो आप कंफ्यूज नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ फातिमा, हाँ हाँ। कि यानी इसके हम्म हिसाब से हम्म गुस्ताखी के नाम पे आप कोई प्रेग्नेंट औरत को भी मार दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं? हम्म। किस गुस्ताखी के उसमें? हाँ, कि रसूल की गुस्ताखी कर रही थी कोई प्रेग्नेंट औरत, उसको कत्ल कर दिया, इसमें भी ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपके नजदीक? मुझे नहीं पता इतना, कि मैंने, बोल तो रही हूँ, मैंने आपकी उतना अकल क्या आगे नहीं कहती गई है? हूँ अंदर का। नहीं, आपकी अकल क्या कहती है कि एक प्रेग्नेंट हम्म, लेडी है, वो मान लो रसूल की गुस्ताखी कर रही है, क्या हाँ उसको कत्ल कर देना चाहिए? हाँ, अगर गुस्ताखी करी। आर यू श्योर? हाँ, ये तुम्हारी इंसानियत है तुम्हारे अंदर की? क्योंकि गुस्ताखी करी है ना उसने। तो ये तुम्हारे अंदर की इंसानियत है कि हम्म एक प्रेग्नेंट औरत भी अगर है तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। जैसे कुरान की करी, वाह, ये ये सब करा। वाह। अच्छा ये सेम चीज जो है वो आप लोगों पे भी अप्लाई होती है क्या, कि नहीं मैं नहीं। क्या सिर्फ इस्लाम की गुस्ताखी नहीं करना है, अगर कोई किसी दूसरे की अगर आप गुस्ताखी करोगे तो चलता है आप लोगों के नजदीक? हाँ, मतलब हम लोग का आपस में, मतलब अच्छा मतलब दूसरे की मुसलमान सब गुस्ताखी करते गुस्ताखी नहीं है? हैं। क्या? मतलब अगर कोई मुसलमान किसी और की गुस्ताखी करे तो हम्म उसको भी इसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए? मुसलमान, हाँ, अगर किसी और की, या अपने आप आपस में मेरा लड़ाई जो सवाल आप होती है। समझिए। हाँ हाँ, नहीं, लड़ाई आप जो मेरा होती है सवाल नहीं, आपस में। लड़ाई की बात नहीं कर रहा, गुस्ताखी की बात कर रहा हूँ। कि गुस्ताखी वही ना। हम्म अगर कोई मुसलमान दूसरे के खुदाओं को, दूसरे की मूर्तियों के साथ गुस्ताखी करे, तो उनको भी इसी तरीके से मार देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो नहीं, भी कर रहे हैं, क्यों? वो भी करते हैं, सामने से वो भी करते हैं, तो ये करते हैं, यार अच्छा, अगर उकसाया दोनों जाता है। एक मिनट एक मिनट, मतलब अगर दोनों एक दूसरे की गुस्ताखी करे तो किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए? हो जाना चाहिए अगर पॉसिबल हुआ। तो दोनों का होना चाहिए ना? हाँ, अगर पॉसिबल।
क्यों इतनी कंफ्यूज है तू यार फातिमा? कंफ्यूज हूँ मैं। अब क्यों कंफ्यूज है? जिस तरीके से अभी इतनी शान से तूने बोला कि कोई अगर हाँ इस्लाम की गुस्ताखी करे तो उसको कत्ल कर देना चाहिए, तो हाँ सेम क्राइटेरिया जो है, कोई मुसलमान अगर किसी हाँ। नॉन मुस्लिम की कोई गुस्ताखी करे, उनके भगवान की, उनके उनके मूर्ति की, तो उनके साथ भी तो फिर वैसी मामला होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि गुस्ताखी है ना भाई। तुम्हारी फीलिंग फीलिंग, दूसरे की फीलिंग फीलिंग नहीं है। जब हम वो करेंगे तो हम वो करते ना सामने से, तो दे उसको तो तुम मार गिव दे रहे हो। गिव बैक। अरे वो गुस्ताखी कर रहा है तो तुम तो मार दे रहे हो। तुम हाँ, गुस्ताखी करे करोगे तो तुमको मारना चाहिए क्या नहीं मारना हम चाहिए? तो जवाब देते हैं, अगर हमारे हाथ में नहीं होता ये। और उफ, अच्छा, मैं जवाब में फिर रसूल की गुस्ताखी कर सकता हूँ? नहीं। तो फिर आप बोल क्यों रहे हो कि नहीं? मैं जवाब दे रही हूँ तो? नहीं, हाँ। हम जब तक नहीं करते जब तक सामने से नहीं आता। मैंने भी जिनको भी नहीं, गालियां दी अगर हैं। कोई करे, कोई सामने से हाँ, करे तो? सामने से करे तो आप जैसे आप नहीं मार सकते, जैसे मैं नहीं मार सकती, तो मैं सामने से भी देती हूँ उनको गिव बैक। भाई इसको सब कसम से दो लोग आए। एक तो सीए, उसने मेरे दिमाग के आधे सेल खराब कर दिए, और अब ये फातिमा आई है, ये भी मेरे दिमाग का आधे से ज्यादा सेल खराब कर देगी। यार फातिमा, तू एक काम कर यार, हाँ तेरे को जो होमवर्क दिया था ना, हाँ, ठीक वो है, पढ़ना है, देखना हाँ है वो मुझे, पढ़ क्योंकि के मैंने दिया वो होगा। हदीस तो देखी, जो उस वक्त समझाई थी हम्म। वो तो देखी थी, उसमें तो मैंने बताया ना आपको, कुछ और ही जवाब था निकला था, इसलिए फिर मैंने कौन सी तौबा हदीस करी थी? थी। कौन वही सी हदीस? स्लेव्स वाली। क्या जवाब निकला था अलग? उसमें जैसे हुजूर अकरम सल्लम को जब बोला था, हजरत उमर थे या दूसरे थे, क्या? कि हम बेच सकते हैं औरतों को, और फिर ये कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं बेच के हाँ पैसों से। हाँ तो उसमें उन्होंने मना हाँ। कर दिया था कि अगर करते हो तो मत करो ये, उर्दू में। ना 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 ना, एक मिनट एक मिनट हम्म। एक मिनट, फिर झूठ, फिर झूठ, मैं नहीं, आपके झूठ सामने नहीं फिर है, से मैंने बता। पूरा पढ़ा है, क्वेश्चन मार्क मैं और हदीस वही आपके वेबसाइट से। सामने लाता हूँ, हाँ, लाए। टेंशन ना। और फिर मैंने दूसरी हदीस भी निकाली थी, जब उन्होंने बोला था कि स्लेव्स के साथ करते हैं ये लोग, तो मैंने एक और एक हदीस मिनट, निकाली थी, लिख के, मैं आपके सामने सुन्ना.com पे। हदीस ला रहा हूँ। ठीक है। ओके, मैं आपके सामने हदीस ला रहा हूँ। बेचने से और सेक्स करने से आपके रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया था। ठीक है, मैं आपके सामने ला। हाँ, दिखा ओके, वही वाली, क्योंकि वही पढ़ी है मैंने। हाँ वही ला रहा हूँ। ओके। उफ, बाप रे। ठीक है, उर्दू आती है ना? क्या उर्दू भी नहीं आती है? आती है, उर्दू में तो निकाला था मैंने, फिर मीनिंग उसका। ओके, पढ़िए ये, सही बुखारी की 2542। यहाँ से पढ़िए। हाँ हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। जोर से पढ़िए ना, हम सबको भी सुनने में आना चाहिए ना। अच्छा, अबू सईद रज़ी ताला अन्हो को देखा तो इनसे एक सवाल किया, आपने जवाब में कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वाए बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गज़ा में हमें कबीला बनी मुस्तलिक के अरब कैदी हाथ आए। रास्ते में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, लेकिन ये वो वाली नहीं थी। यार ये इसकी मल्टीपल हदीस है, मैंने आपको जब लिंक दिया था तो मैंने बताया था कि नहीं, इसकी मैंने नहीं मल्टीपल पढ़ा, हदीस है, मतलब ठीक है। सारी नहीं पढ़ी, जो अच्छा, उस ये वक्त पढ़ लो, बोल अभी गई थी ना। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। हमें सही औरतों की बुखारी की ख्वाहिश हदीस है हुई और 254। औरत से अलग रहना किसकी हमको ख्वाहिश मुश्किल हुई? हो गया। औरत की। और हमने की चाहा। को ख्वाहिश हो रही है जबकि ये अटैक हम्म, करने जा रहे हैं, हाँ। हम्म, और औरतों और से औरत रहना से अलग हमको रहना मुश्किल हो गया। हमको मुश्किल हो गया। हमने हाँ चाहा कि अजल कर लें। अजल का मतलब हाँ। मुझे ये भी, अजल कर लें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फिर अलैहि से वसल्लम बताऊं ने अजल इसके। किसको कहते हैं? नहीं पता। आपको नहीं पता? उस दिन नहीं, बताया था ना, अजल करना, कोइटस इंटरप्टस याद किसको नहीं। कहते हैं? नहीं, याद नहीं। ओके,
अजल करने का मतलब ये होता है, आपकी उम्र कितनी है फातिमा? 20। 20। बच्चा कैसे पैदा होता है पता है आपको? जी जी। ओके, कैसे होता है थोड़ा शॉर्ट में बताएंगी आप? बताना अजीब सा लगता है। ओके, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं नहीं पता है, आप अजीब सा लगता है। नहीं, अजल समझा रहा हूँ आपको। अजल समझने के लिए हाँ आपको बच्चा कैसे पैदा होता है वो समझना जरूरी है। ओके। बच्चा कैसा पैदा होता है? जब एक मेल हम्म और फीमेल, ठीक है, ये हम हम्म, बिस्तरी करते हैं, सेक्स करते हाँ हैं, हाँ पता है। और जो मर्द होता है वो उछलता हुआ पानी अपना फीमेल की वजाइना के अंदर जब डालता है, और हम्म वो अगर लेडी वो फर्टाइल है उस वक्त, तो हम्म, उछलता हुआ पानी जब जाएगा अंदर, उसके बाद फिर बच्चा होता है। ठीक है, हाँ शॉर्ट में बता देता हूं। हाँ अजल कर लेने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी फीमेल के साथ हम बिस्तरी करते हो, सेक्स हम्म करते हो, आप उछलता हुआ पानी हम्म फीमेल की शर्मगाह के अंदर नहीं डालते हो। ठीक हम्म, है असल। यार। एडम, अमित साहब, इसमें से कौन कोई नॉन मोमिन है तो निकाल दो यार, भरा पड़ा है बैक हम्म, स्टेज। एडम साहब आ रहे हैं। ओके, खूब नहीं। तो हम्म, फातिमा, यार सारे ओके, मोमिन तो ही जब मोमिन दिख रहे हैं। अजल करते हो आप, हम्म तो आप क्या करते हो? उछलता हुआ पानी जो है हम्म, शर्मगाह के अंदर, फीमेल की शर्मगाह के अंदर नहीं डालते हो, ताकि आपको ओके बच्चा ना हो। ओके ओके। इतना समझ में आया? अभी अजल किसको हाँ कहते हैं? हाँ। हम्म, किसको कहते हैं? एक बार शॉर्ट में जल्दी बताइए। वो पानी नहीं डालना वेगिना में, कौन सा पानी? जो उनके वेगिना उसमें में से निकले। हाँ उछलता हुआ पानी हाँ। नहीं डालना है। क्यों? हम्म, क्योंकि पानी अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा। थैंक यू। आप मैंने, अच्छा दोस्तों, ये इतना एक्सप्लेन करने की, बार बार बच्चे को बीच में लाने की एक वजह थी, जो आप आगे समझोगे, वरना इसको आगे का कुछ समझ में नहीं आता। ओके, ओके। आगे बढ़ो। सवाल किसके तो बारे में किया रसूल था अल्लाह उन लोगों ने? एक मिनट, एक मिनट। अजल। सवाल किसके बारे में उन लोगों ने किया था? अजल। अजल के बारे में किया था। ठीक है, हाँ। सेक्स करने या नहीं करने के बारे में नहीं किया था, अजल के बारे में किया था कि अजल करना है हम्म, या नहीं करना। अच्छा, अब हाँ। आगे पढ़ो। रसूल अल्लाह हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अजल कर सकते हो, हाँ, इसमें कोई क्या फरमाया? अजल कर सकते हो, हाँ, इसमें अजल कोई कर सकते हो। कबाहत। हम्म, हाँ इसमें कोई हाँ कबाहत नहीं, लेकिन जिन रूहों की भी कयामत तक के लिए पैदाइश मुकद्दर हो चुकी है वो तो जरूर पैदा होकर रहेंगी। पढ़ हाँ, लिया। लिहाजा तुम्हारा अजल करना बेकार है। अब एकदम साफ साफ हाँ। हदीस है कि रसूलुल्लाह किसके बारे में कह रहे थे? अजल करने के मुताबिक। लेकिन ठीक है, एक और हदीस है, मैंने निकाली थी, मैं निकालती हूँ। अच्छा निकालो। आप जो भी हाँ मैंने हदीस रखी है मुझे। बताएंगी वहां पे हाँ जो मना करने की बात हो रही है, वो हाँ। अजल करने से मना करने की बात हो रही है, नहीं या अजल वो ही है। वो भी मना नहीं कर रहे। सुनो एक मेरी मिनट बात सुन ले। पहले, और उसके बाद आप हदीस हाँ। बताओ, मैं उसको यहाँ पे रख हम्म दूंगा। रसूलुल्लाह हम्म कहते हैं, मना नहीं करते हो भी, वो हम्म कहते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम्म, अजल मत करो, वो कहते हैं कि ऐसा हाँ नहीं करोगे तो भी चलेगा। वो मना नहीं ओके कर रहे, और वो अजल के बारे में है, ना कि सेक्स करने के बारे में। जी, ओके। अब बताइए। देयर वाज अ मैन लिविंग अमंग आवर डेवलिंग जो भी who had a physical defect, and to our astonishment he was ये seen क्या with पढ़ one रहे हो of तुम? the hadith। कौन सी हदीस, नंबर बताओ। नंबर नहीं याद, मैंने निकाली थी, मैंने जब आपने बोला था ना स्लेव्स के साथ सेक्स करते थे, तो वो ही सर्च करके मैंने अरे, sunnah.com से निकाली थी। नंबर याद नहीं है। सुन्ना.com पे हदीस क्या सर्च किया था आपने? सेक्स स्लेव जो बोलो। बोला था। सेक्स स्लेव्स। हाँ। ओके, और सिर्फ मुझे सेक्स याद। स्लेव्स लिखा था? नंबर हाँ, याद नहीं। ये, हाँ यही। अच्छा ये यही वाली यही। ड्वेलिंग्स। हाँ। ओके, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। हम्म, ओके, ये यही हदीस में पढ़ी। क्या है पढ़ लेते हैं।
कहाँ पे इसका उर्दू कहाँ पे? अबे इसमें तो उर्दू ही नहीं है, ये क्या मुसीबत है? उर्दू नहीं है, मैंने इंग्लिश में निकाला था। ओके इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो बोल रही थी आपको। ओके. It was narrated that Sayyid bin Saad bin Ubadah said there was a man living among our dwellings who had a physical defect, and to our astonishment, he was seen with one of the slave women of the dwellings, committing illegal sex with her. इलीगल सेक्स मतलब सेक्स तो कर वो रहा तो है ना। इलीगल ना यार, एक बात बताओ, एक इंसान है, उसके लिए एक लीगल सेक्स होता है। नहीं नहीं, एक सेकंड, अगर स्लेव आपका अपना ना हो तो उसके साथ सेक्स इलीगली होता है। जरा पढ़े पूरी, स्लेव उसका अपना था, पूरा पढ़े साहिल से पूरा पढ़े। ओके. Ubadah referred his case to the messenger of Allah, who said, give him 100 lashes. They said, O prophet of Allah, he is too weak to bear that. इसका उर्दू था, मैंने जब इसको गूगल ट्रांसलेट किया बाद में करना ट्रांसलेट, उन्हें कोड़े मारने को कहा था। बाद में ट्रांसलेट करना। हाँ कोड़े की है, कोड़े की 100 लैशेस मतलब कोड़े ही होते हैं। हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं समझ में आया था जब मैंने उर्दू किया तो कोड़े मारने का कहा था। ओके अच्छा, यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो ना, उसने इलीगल सेक्स किया था। ठीक है, एक होता है लीगल सेक्स, एक होता है इलीगल। पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता यार। तू बहन तो बोलती रहती है, सुन तो लेना, बीच में इंटरप्ट क्यों कर रही है, सुन तो सही। ओके, यहाँ पे बात हो रही है इलीगल सेक्स की। स्लेव के साथ आप तभी सेक्स कर सकते हो जब वो आपकी अपनी स्लेव हो। मतलब ठीक है, मतलब क्या मतलब? आपने खरीदी हो, आपकी स्लेव हो। अगर वो आपके बेटे की स्लेव है, ठीक है, तो वो आपकी स्लेव नहीं है, वो आपके बेटे की स्लेव है। अगर वो आपकी बीवी की स्लेव है तो आपकी स्लेव नहीं है। सो आप अपनी बीवी के स्लेव के साथ तब तक नहीं कर सकते जब तक वो आपकी स्लेव ना हो, या उसकी पार्टनरशिप ना हो। आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए उस स्लेव में, तो आप करेंगे नहीं। अगर वो आपकी पार्टनरशिप में नहीं है तो इलीगल है। पार्टनरशिप होती कैसे? आप दो बंदे मिलकर स्लेव खरीदा, मैं और साहिल अगर आपको खरीद लें, आपकी स्लेव मार्केट में आप बिक रही हो, मैं और साहिल खरीद लूं। यार ये अच्छी लड़की है यार, अच्छी लड़की है बेचारी। चले इनकी कजन है, ठीक है, वो स्लेव मार्केट में बिक रही थी, मैं और साहिल खरीद लें तो कौन बिकते? हमारे में नहीं बिकते। तो हम बांट लेंगे आपस में कि मंडे मेरा, ट्यूसडे साहिल का, वेडनेसडे मेरा, थर्सडे साहिल का, फ्राइडे मेरा, सैटरडे साहिल का, और संडे फिर मेरा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर हमने 50-50 खरीदा है, अगर बीच में कोई और बंदा भी शामिल हो जाए, फॉर एग्जांपल फैजू को भी शामिल कर ले, हम 3 बंदे मिलके खरीद ले, तो फिर मंडे मेरा, ट्यूसडे साहिल का, थर्सडे फैजू का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट्स लाइक पार्शियल स्लेव्स जो कि आप खरीद सकते हैं। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जी एक हफ्ते मेरा, एक हफ्ते साहिल का। हम ये डिसाइड कर सकते हैं एक महीने मेरा, एक महीने साहिल का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वी कैन मेक एनी कंपनसेशन। फिर डिपेंड करता है साहिल ने कितने परसेंट खरीदा है। फॉर एग्जांपल 80% मैं खरीद लेता हूँ, 20% साहिल खरीद लेता है, ठीक है। तो फिर 8 दिन मेरे और 2 दिन साहिल के, फिर 8 दिन मेरे, फिर 2 दिन साहिल के। सो हम परसेंट वाइज कितना पैसा लगा के हमने स्लेव खरीदा है, उसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो 8 दिन जो मेरे पास है, उस 8 दिनों में अगर साहिल आके सेक्स कर लेता है उससे, तो ये उसने इलीगल सेक्स किया, क्योंकि वो 8 दिन वो मेरी है, वो इलीगल है, वो अब ज़िना है। वो अपने 2 दिन में कर सकता है। नहीं मुझे हाँ वो अपने 2 दिन में कर सकता है ना, मेरे 8 दिन में नहीं कर सकता। ओके तो देखो, तुम जो हदीस पढ़ी हो ना फातिमा, वो इलीगल सेक्स की बात हो रही है, और हमने जो आपको हदीस बताया ना, ये फिर से मैं बताता हूँ, अभी ये लीगल सेक्स के बारे में बात हो रही है, जो कि आप अपने स्लेव के साथ। इसको पढ़ा दे, वहां पे लिखा हुआ है विद वन ऑफ द स्लेव वुमेन ऑफ द डिवेलिंग्स। उसकी नहीं है, वो क्लियर है कि वो स्लेव वुमेन उसकी नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज इलीगल। एक तो इसको इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है, मसला ये है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा समझ में आती है, लेकिन वो जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो वाले नहीं आते। अरे ब्लास्फेमी वर्ड तो इतना आसान है फातिमा। नहीं हम लोग अच्छा इंग्लिश समझ में आती है तो, इंग्लिश समझ में आती है तो यहाँ तो साफ साफ लिखा है ना, विथ वन ऑफ द स्लेव वुमेन ऑफ द ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग का नहीं है, मुझे स्लेव था। ड्वेलिंग्स मतलब रहने की जगह, उस इलाके वाले, उस इलाके की, हाँ उस घर या उस जगह का। ओके ओके हाँ समझ में आया। तो आप जो कह रही है ना, वो इलीगल सेक्स
पे उसको पनिशमेंट मिली। और ओके हमने जो आपको बताया है अभी, हदीस जो बताया था ओके आपको बुखारी हाँ वाली, हाँ है ना, तो वहां पे हम्म बाकायदा आपके सामने उर्दू ट्रांसलेशन भी आपसे पढ़वाया मैं कि रसूलुल्लाह तो इजाजत दे रहे हैं। अब आप बताओ, ओके आपने खुद उस दिन एग्री किया था कि ऐसा जो शख्स है वो बेगैरत लेकिन शख्स वो है, वाली थी नहीं और ना, आपने मतलब खुद, मैंने जब करी, मैंने बाद में जब करा उसमें कुछ लिखा नहीं था ऐसा। अच्छा मैं आपको फिर से हदीस का नंबर बता दूं, आप बाद में चेक कर यार लेंगी। लिंक भेज देना यार हाँ बाद sunday.com में का चेक भी, कर लूंगी। लिंक किया भेज था दो। लिंक, इसने चेक नहीं किया एडम। यार बोल तो फातिमा रही हूँ तुम मैंने नहीं झूठी हो, पढ़ के तुम फिर आई चली है। जाती हो, फिर तुम कभी किसी चैनल पे चली जाती हो, किसी चैनल पे चली हो, सेम बातें नहीं मैं रिपीट नहीं करती गई हो। वो, गई थी मैं तुम फैजी जहां के गई अच्छा हो, मैं यहाँ। मैं अभी देता लिंक हूँ, भेजूं? मैं अभी देता हूँ, हाँ वहां भेजा गया था ना। भेजा क्या गया था यार, ये तुम लो, खुद गलत गलत जगह पे जाती हो फिर। हम्म ये लो, मैंने आपको ओके प्राइवेट चैट में लिया है, ये आप खुद से भी चेक कर लेना, ठीक ओके है। ओके और ओके गलत को गलत बोलने की अपने अंदर जो है ना वो हिम्मत पैदा करना। नेक्स्ट टाइम हाँ ओके आई होप कि आप ओके आके कहेंगी कि हाँ मैंने भी चेक किया और ये बेगैरती ओके वाली दीन है, और मैं ऐसे रसूल को जो ओके है ना वो नहीं ओके जब मानूंगी, चेक ठीक करूंगी, है। लेकिन मैंने जो चेक किया उसमें हो रहा। हाँ अभी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है फातिमा, ओके बाकी लोगों से बात कर और ले, कुछ और भी लोग हाँ जुड़े हुए हैं। ओके ओके अच्छी लड़की है यार बेचारी, आई फील सैड फॉर हर एक्चुअली, नहीं फंसी जरा हुई है दिमाग इस दो दिमाग नंबरी थोड़ा में। कम चलता है इस वजह से है ना, हाँ थोड़ा वो सा। भी है, वो भी है, कम है, ये भी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ठीक है। नहीं भाई मैं बिल्कुल फ्लर्ट नहीं अगर ये कर रहा हूँ, मैं उसको आती रहेंगी छोटी ना बहन की तरह मैं कह रहा हूँ कि मुझे वाकई में यार, आई लाइक अभिषेक तू दिस और गर्ल तेरा एज अ दिमाग सिस्टर। बहुत ही गंदा है वैसे, सीरियसली हाँ अभिषेक। लेकिन साहिल ये अगर आती रहेंगी, यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो मेरा ख्याल में कि विद इन अ फ्यू वीक्स ये हाँ समझ इसका जाएगी। दिमाग सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा।